मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम क्षीं क्षीं हम सम झम वम रह यह सह क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षै क्षों क्षौ क्षं क्षः क्षीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रै रो रौ रं रः द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठेठास्माकम आज के पुण्यार्जक परिवार अरुण कुमार जी, धर्मचंद जी गंगवाल, कोपरगांव निवासी उज्ज्वला जी, प्रेरणा जी, अक्षय जी, अपूर्वा जी, अंकित जी, रविशा, निर्मला, सनित कुमार गंगवाल परिवार कोपरगांव निवासी, सुमन भाई, श्रीपाल जी, ममता जी, महावीर जी, रेखा जी, योगेश जी, महिमा जी, सिद्धार्थ जी, समृद्धि आदि का बड़जात्या परिवार वापी छत्रपति संभाजीनगर निवासी, हर्षा जी, प्रवीण जी गंगवाल, श्रुति, वृषभ, मंगलाबाई, चंदूलाल जी गंगवाल जालना निवासी सपरिवार से निर्मला जी, सुकुमार जी, सनी जी, क्षितिजा जी, सालवी, अनिका, पूना कनाडा निवासी सपरिवार से बाल ब्रह्मचारी संजय कुमार जी, राजकला जी, इंद्रचंद जी गंगवाल, डोंबिवली निवासी, इंदुभाई, कैलाश चंद जी, पंकज कुमार जी लोहाड़िया सपरिवार औरंगाबाद निवासी सपरिवार से स्नेहा, विशाल, दिव्या, तेजस, कासलीवाल परिवार पूना निवासी, सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर निवासी, इन सभी के श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सपरिवार से शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात श्री सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। अंतरात्मा पना जो होता है वह अंतरात्मा पना इस जीव के बहुत रूप में होता है। अब हमें देखना ये है कि अंतरात्मापना 3 प्रकार से होता है, एक जघन्य, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। अब हमारे पास में अंतरात्मा यानी अंतर्दृष्टि, चेतन को चेतन मानना, अचेतन को चेतन नहीं मानना, चेतन के स्वरूप को समझना, चेतन की चित्त चमत्कारता को समझना, चेतन की स्थिति को समझना, चेतनामय बन जाना, यही अंतरात्मा होता है। अब अंतरात्मा बनने के लिए मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मेरा परद्रव्य से स्पर्श भी नहीं है। जब हम ये बात तय कर लेते हैं, जब हमारी ये बात तय हो जाती है कि हमारा पर से कोई स्पर्श भी नहीं है, अस्पृष्ट है, और ये परद्रव्य जो हैं ये परद्रव्य पर ही रहते हैं। अब चेतन हम हैं, मैं चेतन हूँ, ये सब अचेतन है। तो चेतन को देख करके समता का भाव पैदा हो जाता है और अचेतन में विषमता आ जाती है। भेद हम वहीं पर करने लगते हैं जहाँ पर हमारे लिए अचेतन को चेतन मान लेते हैं। इसलिए हम जाति, पंथ, संप्रदाय, संतवाद, संघवाद, इन सब चीज़ में उलझ जाते हैं। जो अंतरंग आत्मा होते हैं, अंतरंग में जिनकी भवितव्यता होती है, अंतरंग का ही जिनका चिंतन चलता है, ऐसे अंतरंग का चिंतन करने वाले लोग अपने निज स्वरूप में ही लीनता की बात करते हैं। पद और पद का मद दोनों चीज़ें नहीं होती हैं जो अंतरात्मा होता है। अंतरात्मा वाला जीव ये कहता है कि मेरा जो है ये पद आत्मा का नहीं है, ये पद शरीर के ही हैं, और इन शरीर के पद में हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर ये जो है ना, पद किसने दिए? राव साहब, सेठ साहब, इसके उपरांत पंत प्रधान, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, ये सारे के सारे जो पद हैं ये सब चलते चले जाते हैं। और ये सब सत्ता के पद हों, समाज के पद हों, या हमारे परिवार के पद हों, ये सारे के सारे पद एक दिन छूट जाते हैं। लेकिन ये जीव पदों के छूटने को समझ नहीं पाता है। अब हमें अपने पदों से ऊपर उठना है। पद पद में बहुपद मिलते हैं, दुखद निरापद आपद हैं। पूज्य आचार्य श्री ने निजामृत पान नामक ग्रंथ में
अनुवाद करते हुए लिखा है कि पद पद में बहुपद मिलते हैं, हर एक कदम कदम पर पद मिलते हैं, लेकिन ये पद सब परिग्रह हैं और इन्हीं पद के कारण से निज पद को व्यक्ति भूल जाता है। तो तीन चीजें होती हैं, पद और पद का मद, और मद के बाद सम्यक्त की हानि। सम्यक्त वहीं समाप्त हो जाता है जहां पर व्यक्ति के पास पद की गरिमा आ जाती है। तो हमें अपने पदों को एक तरफ रख देना चाहिए। जब हम पद से ऊपर उठ जाते हैं तो समाज संगठन बन जाता है।